एपिसोड के शुरू में अलूब्राना का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस वीवी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है कि पेल ने अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बोलते हैं कि उस आदमी ने अपनी जान दे दी और इस कंट्री को बचा लिया। यहाँ पर वो धमाका खत्म होने के बाद रिबल आर्मी और रॉयल आर्मी वापस से लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बोलते हैं कि इन सब ने तो वापस से लड़ना शुरू कर दिया। तभी पीछे से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो और किसी की नहीं बल्कि वीवी की होती है, जो क्लॉक टावर से चिल्लाते हुए सबसे बोलती है कि सब लोग लड़ना बंद करो। पर वीवी की आवाज़ रिबल आर्मी और रॉयल आर्मी तक नहीं जाती, जिसे देखकर वीवी बार बार एक ही बात बोलने लगती है कि लड़ाई करना बंद करो, जिसे सुनकर नामी और सब लोगों से बोलती है कि जाओ और जाकर वीवी की मदद करो क्योंकि हमें ये लड़ाई किसी भी हालत में रोकनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोकोडाइल बोलता है कि ये कंट्री अब मेरी हुई। तभी पीछे से लूफी उठ जाता है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसे अपने जहरीले हुक से मारा था। यहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, जिसे सुनकर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि तुम मरने वाले हो। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो आगे जाकर पायरेट किंग बनेगा, जिसे सुनकर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि सपने देखना बंद करो क्योंकि तुम्हें अभी अपनी औकात के बारे में नहीं पता, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगा। और ये कहने के बाद वो लूफी पर अपने हुक से हमला करने के लिए चला जाता है, पर लूफी उस अटैक से बचकर क्रोकोडाइल के हुक को अपने पैर से मारता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल का हुक टूट जाता है और लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि तुम अब हारने वाले हो। और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल को बहुत तेजी से मारने लगता है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल बोलता है कि इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से मिल रही है। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि जो भी हो पर मैं इसे हरा दूंगा। और ये कहने के बाद वो लूफी पर अटैक करता है और वो लूफी से बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लूफी क्रोकोडाइल के अटैक से बच जाता है और वो बोलता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर तुम जो भी हो तुम हारने वाले हो। और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल को एक लात मार के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता। और ये कहने के बाद वो लूफी पर अपना सैंड वाला हमला करता है, जिसे देखकर लूफी अपने शरीर को फुलाकर ऊपर क्रोकोडाइल के पास चला जाता है। और इसके बाद वो क्रोकोडाइल के सैंड वाले हमले को पार करके क्रोकोडाइल को बहुत तेजी से पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से टेंपल के ऊपर की बिल्डिंग टूट जाती है और उसके अंदर से क्रोकोडाइल निकलता है, जिसे लूफी ने हरा दिया होता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को दिखाया जाता है जो क्रोकोडाइल को आसमान में देखकर बोलते हैं कि हमें पता था कि लूफी उसे हरा देगा। यहाँ पर मिस वीवी भी क्रोकोडाइल को देखती हैं कि वो हार चुका है और इसके बाद वो बोलती है कि इसका मतलब लूफी ने क्रोकोडाइल को हरा दिया। यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि क्रोकोडाइल अब हार चुका है। यहाँ पर मिस वीवी बोलती हैं कि हमारा दुश्मन हार चुका है, पर अभी तक ये लड़ाई नहीं रुकी, जिसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ लड़ना बंद करो। फिर यहाँ पर कोजा को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर बारिश की एक बूंद गिरती है और इसके बाद पूरे के पूरे अलबस्ता में बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग लड़ना बंद कर देते हैं। और इसके बाद पीछे से वापस से एक आवाज आती है जो होती है वीवी की, जो एक और बार चिल्लाकर बोलती है कि लड़ाई करना बंद करो। पर इस बार वीवी की आवाज सारे लोगों तक पहुंच जाती है और सब लोग वीवी की बात सुनने लगते हैं। यहाँ पर ऊपर से क्रोकोडाइल नीचे गिरता है, जिसे देखकर सब लोग बोलते हैं कि क्रोकोडाइल सैन को ये क्या हुआ है। पीछे से उसॉप ये सुनकर बोलता है कि क्या ये लोग बिल्कुल पागल हैं जो विलन को हीरो मान रहे हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं अभी जाकर ये सबको बताता हूँ कि इस कंट्री की हालत के पीछे क्रोकोडाइल था। शांजी ये सुनकर उसॉप से बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पर वीवी सब लोगों से बोलती है कि बारिश होना शुरू हो गई है और हमारा दुश्मन भी मारा जा चुका है, इसलिए अब सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोबरा और लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोबरा लूफी से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। लूफी ये सुनकर एक स्माइल करता है और इसके बाद वो बोलता है कि शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं थी।
फिर यहाँ पर वापस से क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग वीवी से बोलते हैं कि आप ये क्या बोल रही हो, क्योंकि अभी तक हमने कोबरा को नहीं मारा है, तो इसलिए सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद वो सब बोलते हैं कि कोबरा ने नहूना को तबाह करा था, वो भी सबके सामने, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी वापस से लड़ने लगती हैं। पर तभी पीछे से वहाँ पर एक आवाज आती है, जो होती है इकराम की, जो अपने साथ उस बच्चे को लाया होता है, जिसने ये देखा था कि वो कोबरा नहीं था जिसने नहूना को तबाह करा, बल्कि वो तो मिस्टर 2 था। मिस फीवी इकराम को क्लॉक टावर से जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो क्लॉक टावर से नीचे की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर इकराम उस बच्चे से बोलता है कि इन सबको ये सच्चाई बता दो कि ये किसने करा था। पीछे से एक आदमी बोलता है कि ये तो वही बच्चा है जिसे रॉयल आर्मी और कोबरा ने मारा था, जिसे सुनकर वो लड़का बोलता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो कोबरा और रॉयल आर्मी नहीं बल्कि और कोई था जो राजा बनकर नहोना में आया था। सब लोग ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि जो नहोना में आया वो राजा नहीं था। पीछे से कोसा सब लोगों से बोलता है कि ये बस एक चाल थी हम सबको आपस में लड़वाने की। इकराम सब लोगों से बोलता है कि मैं तुम सबको सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम सब अपने अपने हथियार डाल दो, जिसे सुनकर दोनों आर्मीज अपने अपने हथियार नीचे फेंक देती है। फिर यहाँ पर मिस फीवी को दिखाया जाता है, जो नीचे आने के बाद बोलती है कि बाकी सब लोग कहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को दिखाया जाता है, जिनके सामने होता है कोबरा, जिसे देखकर शांजी बोलता है कि आप जो भी हो पर आपका शुक्रिया, क्योंकि जो आपके ऊपर है वो हम में से ही एक है। कोबरा ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब तुम सब वही पायरेट हो जो वीवी को यहाँ तक लाए थे। शांजी ये सुनकर बोलता है कि आपने सही कहा, हम सब वही हैं, पर आप कौन हो। तभी पीछे से वहाँ पर वीवी आ जाती है, जो कोबरा से पापा बोलती है, जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि इसका मतलब ये वीवी चैन के फादर हैं। यहाँ पर कोबरा सारे के सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलता है कि तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि पहले तो उसने क्रोकोडाइल को हराया और इसके बाद 2 लोगों को ऊपर ले आया। पीछे से जोरो वीवी और कोबरा से बोलता है कि तुम दोनों को जाकर क्लॉक टावर पर 2 शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि अब दुश्मन मर चुका है। मिस फीवी ये सुनकर बोलती हैं कि तुमने सही बोला, और ये कहने के बाद कोबरा और वो वहाँ से क्लॉक टावर की तरफ जाने लगते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद सभी स्ट्रॉ हेड पायरेट नीचे गिरकर सोने लगते हैं, क्योंकि इस सब के बाद वो काफी ज्यादा थक चुके हैं। फिर यहाँ पर क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इकराम ने सब लोगों को सब कुछ बता दिया होता है, और इसके बाद वो सब लोग क्रोकोडाइल को देखकर बोलते हैं कि इसका मतलब इस सब का जिम्मेदार राजा नहीं बल्कि ये था। तभी पीछे से वहाँ पर ताशिकी और नेवी ऑफिसर्स आ जाते हैं, जहाँ पर ताशिकी बोलती है कि क्रोकोडाइल बरुक वर्क का लीडर और साथ ही समुद्र का 7 वॉरलॉर्ड में से एक इसकी कंपनी के किए गए अपराधों के लिए इसे गिरफ्तार करती हूँ, और साथ ही सारे के सारे टाइटल वापस लेती हूँ जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे दिए थे। फिर यहाँ पर और सारे बरुक वर्क के नंबर ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जो नीचे पड़े हुए होते हैं, पर मिस्टर 2 नेवी को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर कोबरा को दिखाया जाता है, जो क्लॉक टावर में सब लोगों से बोलता है कि जो भी हमारे साथ हुआ अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, और इसके बाद वो बोलता है कि उठो और इस सब से आगे बढ़ो, क्योंकि ये लड़ाई अब खत्म होती है। फिर यहाँ पर स्मोकर को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि लूफी ने क्रोकोडाइल को हरा दिया और कुछ ही देर में ताशिकी क्रोकोडाइल और उसके साथियों को यहाँ पर लेकर आ जाएगी। तभी पीछे से स्मोकर की एक साथी, जो एक नेवी ऑफिसर है जिसका नाम है हिना, वो स्मोकर से बोलती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बस इसलिए बुलाया ताकि मैं क्रोकोडाइल की शिप को ढूंढ सकूं। स्मोकर हिना से बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे उसकी शिप को भी यहाँ से ले जाना था। हिना स्मोकर से बोलती है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले और तुम पहले की तरह ही मतलबी हो। फिर यहाँ पर नेवी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को सोया हुआ देखकर बोलते हैं कि ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी वो सब सो रहे हैं, इसलिए हम उन्हें आराम से पकड़ सकते हैं। जिसे सुनकर ताशिकी बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि उन सब ने ही इस कंट्री को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें नहीं पकड़ने दूंगी। फिर यहाँ पर वीवी और कोसा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वीवी कोसा से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो।
कोजा वीवी से बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि हम सब वापस से यूबा जाएंगे और पक्का यूबा को एक अच्छा टाउन बनाएंगे। फिर यहाँ पर अलबस्ता के बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो बारिश देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर उस यूबा के बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे पता था कि एक दिन बारिश जरूर होगी। फिर यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महल में सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट सो रहे होते हैं। यहाँ पर मिस वीवी बारिश को देख रही होती हैं, जिसे देखकर इग्राम वीवी से बोलता है कि पेल हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा था। मिस वीवी इग्राम से बोलती हैं कि आपने सही कहा, और इसके बाद वो बोलती है कि मैं उससे शुक्रिया बोलना चाहती थी, जिसे सुनकर इग्राम बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि वो अलबस्ता के लिए ऐसा कुछ कर पाया। फिर यहाँ पर स्मोकर की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर ताशिकी सारे वर्क वालों और क्रोकोडाइल को शिप पर लेकर आ गई होती है, जहाँ पर हिना ताशिकी को देखकर बोलती है कि हम बहुत ज्यादा टाइम बाद मिल रहे हैं। ताशिकी हिना को रिप्लाई नहीं देती और वो बोलती है कि मुझे माफ करना, पर मैं अभी काफी ज्यादा थक गई हूँ। और ये कहने के बाद वो स्मोकर से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की मदद करी क्योंकि मैं क्रोकोडाइल को नहीं हरा सकती थी। मैंने बस छोटी छोटी मदद करी और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और जब मेरे पास स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को पकड़ने का मौका था तब मैंने उन्हें नहीं पकड़ा, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। स्मोकर ये सुनकर ताशिकी से बोलता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि जो तुमने करा वो गलत था। ताशिकी स्मोकर से बोलती है कि बात ये है कि मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स पर छोड़ दिया। स्मोकर ताशिकी से बोलता है कि ग्रैंड लाइन में कमजोर लोगों के लिए जगह नहीं है, जिसे सुनकर ताशिकी बोलती है कि मुझे माफ करना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से शिप के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर स्मोकर बोलता है कि रोने से कुछ भी नहीं होगा, जाओ और जाकर इस टाइम को ताकतवर बनने में लगाओ। जिसे सुनकर ताशिकी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं ताकतवर जरूर बनूंगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडक्वार्टर से स्मोकर को एक कॉल आता है, जहाँ पर हेडक्वार्टर वाला स्मोकर से बोलता है कि क्रोकोडाइल को हराने के लिए आपको और ताशिकी को प्रमोट किया जाता है और साथ ही आपको मेडल भी दिया जाएगा। जिसे सुनकर स्मोकर बोलता है कि मैंने क्रोकोडाइल को नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके साथियों ने क्रोकोडाइल को हराया है। पीछे से हिना स्मोकर से बोलती है कि गवर्नमेंट ये बात किसी को भी नहीं बता सकती कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने अलबस्ता को बचाया है। जिसे सुनकर स्मोकर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, जिसने ये करा है उसे ही क्रेडिट मिलेगा। और इसके बाद वो उस हेडक्वार्टर वाले से बोलता है कि जाओ और जाकर उस बुढ़े से बोल दो कि वो भाड़ में जाए।